क्या हाल चाल है मेरे भाइयों? सब ठीक ठाक? आशा करते हैं सब ठीक ठाक ही होगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो है बच्चों टॉपिक है। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ना है हमको? राष्ट्रीय आय। सर दिमाग खा रहा है राष्ट्रीय आय, समझ ही नहीं आता राष्ट्रीय आय का मतलब होता क्या है। हम है ना बच्चों, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सब बताएंगे कि आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है। राइट बच्चों, इंग्लिश में बताएंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है और जो है नेशनल इनकम क्या होता है। उसके अलावा हम लोग यह भी देखने वाले हैं आज कि जो क्या बोलते हैं, जो कि मानव का जो क्या होता है बच्चों, विकास होता है, उसको कैसे मापा जाता है, कैसे उसको मापा जाता है। जैसे होता है ना, जैसे दूध को नापते हैं ना हम लोग लीटर में, किसी भी भार को किलोग्राम में, तो मानव विकास को कैसे मापेंगे कि भारत में मानव विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, अमेरिका में कितना ज़्यादा हुआ है, चीन में कितना ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान में कितना ज़्यादा हुआ है। वहाँ पे जो मानव रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं बच्चों? मानव रह रहे हैं, उनका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको सुख सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आइए अब हम जो है सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय आय देखते हैं, उसके बाद जो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए राष्ट्रीय आय क्या है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब तो मेरे को लगता है बच्चों जैसे ही मैंने बोला होगा नेशनल इनकम, आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय है क्या। इनकम पैसा है ना, पैसा, पैसा एक गाना है ना, पैसा पैसा। तो बच्चों क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल माने क्या होता है? देश, राष्ट्र। देश मतलब क्या? अपना जो हमारा भारत, प्यारा सा खूबसूरत सा जहां, नहीं है ना, हमारे हम भारत के लोग, वही हमारा जो नेशनल है, जो हमारा भारत है, जो राष्ट्रीय, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। और आय मतलब क्या होता है? पैसा। आय मतलब क्या होता है? पैसा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर देश जो है, अगर क्या है, देश है, अगर वह एक साल में जितना पैसा कमा रहा है तो बोलेंगे क्या है? यह राष्ट्रीय आय है। जैसे हम आपको बोलते हैं कि आपके पापा जी एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, तो आप बोलोगे कि आपके अनुसार सर मेरे पापा जी इतने पैसे कमा लेते हैं, मेरे पापा जी इतने पैसे कमा लेते हैं। तो हम बोलेंगे क्या? अच्छा, आपके पापा जी तो बहुत अच्छे कमा लेते हैं और नहीं कमाते हैं तो कोई बात नहीं, आप है ना, आप अपने पापा की गरीबी क्या करेंगे? दूर करेंगे। और बच्चों हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप गरीब घर में पैदा हो गए तो ये आपकी गलती नहीं रही, लेकिन अगर आप गरीब ही रह गए तो ये आपकी ज़रूर गलती है। तो आप अपने माता पिता को सपनों को ज़रूर पूरा कीजिए और आपके माता पिता के सपनों को पूरा करके आप अपने माता पिता की गरीबी को दूर करना आपका क्या है? फर्ज है। तो हम क्या बोले कि आपके पापा जी जितना भी पैसा कमाते हैं तो बोलते कि यह हमारा पैसा है। क्या बच्चों? हमारा पैसा है। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, देश जितना पैसा कमाता है उसको बोलते हैं कि यह हमारे क्या है? देश का पैसा है। समझ में आया क्या? कैसे? तो इसको हम बताते हैं। चलिए इसको हम करते हैं इरेज और आपको इसमें हम आपको लिख कर बताते हैं। अगर राष्ट्रीय आय की माना जाए बच्चों तो किसी देश में एक वर्ष में कितना साल में? एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं बच्चों? किसी देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग
को राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए, क्या हमने लिखा है प्यारे बच्चों कि किसी देश में एक साल, कितना साल, एक साल, एक साल में ही उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एक साल के अंदर में, कितना साल, एक साल के अंदर में उत्पादित, उत्पादित मैंने क्या होला, उत्पादित मतलब होता क्या है कि बना, जितना भी बनल, मान लीजिए कि एक साल में जितना सामान अपने के देश में क्या हुआ बनल, चाहे जितना भी सामान बना हुआ चाहे जो भी मतलब कि हमारे देश में जो क्या हुआ सेवा लोग दे रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो भी क्या होगा मेरे को इनकम जनरेट होगा। काम भी बच्चों क्या होता है, दो प्रकार का, एक होता क्या शारीरिक, दम लगा के, दम शारीरिक देह का, शरीर मतलब देह का क्या करना, शक्ति लगा के, और एक होता है दिमाग से, मानसिक, मानसिक क्या होता है बच्चों, शारीरिक होता है। ठीक है, तो एक क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है शारीरिक बल और एक क्या होता है मानसिक बल। तो जो भी व्यक्ति हो वो मानसिक लगाए या मानसिक लगाए या अपना शारीरिक बल लगाए और उससे क्या करे, वो वस्तु को उत्पादित करे या क्या करे बच्चों, सेवा को बनाए, सेवा करे। तो उससे जो भी क्या होता है पैसा होता है, इनकम जनरेट होता है, उसी के कुल मौद्रिक जो मूल्य का जो योग होगा, योग माने का थी जोड़, योग माने का थी तो जोड़ जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यह क्या होता है राष्ट्रीय आय, देश के पैसे। जैसे मान लेते हैं हमारा यह देश है, ठीक है बच्चों, देश हो गया, और इसमें हम बोलते हैं आपको कि कंपनी एक टाटा कंपनी, क्या बच्चों, टाटा कंपनी, इन्होंने जो है कुछ सामान बनाया। मान लेते हैं कि ऐसे तो बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन हमको योग करने के लिए तो थोड़ा सा जो हम लोग छोटा लेंगे। मान लेते हैं कि 100 रुपये का इन्होंने क्या किया, एक साल में प्रोडक्शन किया, कितना किया, 100 रुपये मान लेते हैं, मानने में कुछ हो ही जाता है। और एक बात जानते हैं कि एगो मतलब कि एगो शिक्षक थे, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो बच्चा को कह रहे हैं कि जो है हम मान लेते हैं आपको, ठीक है, मान लो बच्चों कि यह ऐसे होगा। तो एक लड़का कह रहा है, जिद पड़ गया कि हम कैसे मान ले, जब हुआ नहीं तो। जैसे वो मास्टर कह रहा है कि मान लो कि तुमको एक हम लड्डू दिए, 10 लड्डू दिए, उसमें से तुमने 5 खा लिया तो कितने बचे। तो वो बच्चा कह रहा है कि हम माने का है, हम आपको, आप तो हमको 10 लड्डू दे ही नहीं है, तो माने कैसे। तो फिर बच्चा कह रहा है कि ठीक है, मान लेते हैं कि आपको हम 1000 रुपये दिए, तो आपको मान लीजिए कि 500 रुपये हमको दे दिए हैं, तो 500 रुपये हमारा लाइए फिर। तो वैसे आपको नहीं सोचना, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो मान लेते हैं जो हमारी टाटा कंपनी है, जो इतने रिस्पेक्टेड जो सर है टाटा के जो भी है, उनको जो है उन्होंने क्या किया, साल में, एक साल में कितने रुपए कमाया, एक साल का ही, सभी कितना का है, एक साल का, एक साल में मान लेते हैं 100 रुपये कमाए। एक कोई और कंपनी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति को मान लेते हैं, कोई व्यक्ति है और इन्होंने भी 100 रुपये कमाया। कितने रुपए कमाया, 100 रुपये। और मान लेते हैं कि कोई कुछ और भी कुछ काम हुआ फलाना ढिम का, और फिर इसमें क्या हुआ कि इन्होंने भी 100 रुपये कमा लिया। ये सब कितना साल का है, एक साल का, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 300। कितना रुपये होगा बच्चों, 300। तो ये जितने भी देश में क्या होता है, वस्तु बन रहा है या सेवा का उत्पादन हो रहा है, कुल ओकरा का जोड़ के, कुली ओकरा का जोड़ के जौन ओकर पैसा होगा उसी को क्या कहेंगे कि यह राष्ट्रीय आय है, देश का क्या है, पैसा है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, एकदम मस्त तरीके से, एकदम ऐसे समझाएंगे कि दिमाग में चला जाएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारा से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा अंत तक जरूर देखिए ताकि समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करके बताइए। और आप ही लोग मेरे को बताओ कि क्या डिजिटल बोर्ड नहीं रहेगा, डिजिटल बोर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आप ही बताओ बच्चों, क्या डिजिटल बोर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे? क्या पहले के ज़माने में डिजिटल बोर्ड नहीं थे तो हम लोग नहीं पढ़ा करते थे? पढ़ते थे, और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बनते थे, आईएएस आईपीएस बिहार से इतने ज़्यादा बनते थे। तो क्या हम लोग डिजिटल बोर्ड पे ही निर्भर रहेंगे? नहीं ना। तो हम लोग अभी जिस माहौल में है तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एडजस्ट, प्लीज़ प्यारे बच्चों एडजस्ट कर लीजिए। और हम लोग जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है आप लोग के इस परेशानी को भी दूर किया जाएगा, डिजिटल बोर्ड को लेकर भी आया जाएगा। तो समझ में आ गया क्या राष्ट्रीय आय क्या होता है? जल्दी से कहिए कि समझ में आ गया। समझ नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिए कि नहीं आया।
राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया कि देश एक साल में जितना पैसा कमाला ओकरे के का कहल जाला राष्ट्रीय आय। सिंपल सा बात में एक बात ठीक है ना कि देश एक साल में जितना पैसा कमाता है, एक साल में कितना साल में, एक साल में, तो देश एक साल में जितना पैसा कमाता है उसी को क्या कहते हैं राष्ट्रीय आय। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बच्चों, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, बार बार 2 नंबर में पूछता है। कौन नंबर में पूछता है? दोनों 2 नंबर में। पर कैपिटा इनकम पीसीआई। क्या पूछता है बच्चों? पीसीआई। इसको जल्दी से आप उतारिए, तब तक जो हम बगल में हट जाते हैं। चलिए आशा करते उतार लिए होंगे। चलिए इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। एक वीडियो में जब मान लीजिए देख रहे हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठिए और उसके बाद से नोट्स उसका जरूर ही क्या कर लीजिए, बना लीजिए, ताकि आपको क्या होगा, फायदा होगा। कभी भी भूलिएगा नहीं। और मान लेते हैं कि भूलिएगा तो रिवीजन एग्जाम के टाइम में क्या कर सकते हैं, उसको खोल के और देख सकते हैं कम समय में। नहीं तो फिर दोबारा तो क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। राइट बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रति व्यक्ति आय। इसका एक सिंपल सा बच्चों फॉर्मूला है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय अब बटा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। समझ में आ गए? बस ये बात है। अच्छा आप ही बताओ, आपके घर में है 10 लोग। एक सिंपल से एकदम दिमाग में सीधे, आपके घर में कितना लोग? 10 लोग। मतलब आपके घर में कितना लोग है? 10 लोग। कितना लोग है? 10 लोग। हम आपको बोले कि मान लेते हैं कि 1000 रुपये आपको दिए। कितना 1000 रुपये दिए? 1000। ठीक है बच्चों, कितना? 1000। चाहे 1000 छोड़िए, इसको हम सिंपल से बात बोल देते हैं क्या कि मान लेते हैं कि आपके घर में 10 लोग हैं। कितना लोग हैं? 10 लोग। और जो 10 लोग हैं वह उस घर का जो है ना बच्चों, उस घर का जो पूरा इनकम है वो 1000 है। उस घर का इनकम कितना है? पूरा 1000। एक साल का कितना है? 1000। समझ में आया क्या? अभी तक ले बात समझ में आ गया होगा। एगो परिवार बा जिसमें कौ गो लोग बा? 10 गो। और 10 गो लोग जो बा एक साल में कितना सभी मिल के कमाया है? सब 1000। अब बात इस बात पर अटक गया है कि हमको सबको बराबर बराबर चाहिए। सबको क्या चाहिए? बराबर बराबर। 10 लोग बा, 1000 रुपये में सबके क्या हो बराबर बराबर बांटे के बा। तो कथी करेंगे आप बहुत तेज हैं, कथी करेंगे कि 1000 पैसा है, बहुत सुंदर, और 10 गो लोग है तो 10 गो लोग से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एक एक लोग के पैसा आ जाएगा, एक एक लोग के। तो 1 0 से 1 0 कटा तो बच्चा कथी 100 रुपया। माने 1 लोग के कै रुपया आएगा? आप बताओ, 1 लोग के कै रुपया? एक आदमी के कितना है? 100 रुपया। बस वही बात है यहाँ पे। बात यहीं पे है बच्चों, क्या पीसीआई। इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे बस। यहाँ पे जो है पीसीआई, पीसीआई, यहाँ पे पी से सी आई, पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति, प्रति बोलता कि प्रति व्यक्ति को मिठाई देना है, प्रति व्यक्ति को प्रसाद देना है। देना होता है कि नहीं होता है? तो पीसीआई। तो इसमें क्या होगा, तो जो पूरा देश के कुली जो क्या होगा, पैसा होगा। राष्ट्रीय आय एक पहले अभी बताया, पूरा देश का जो क्या होगा, पैसा होगा। और जितना लोग देश में रह रहा है, देश में जितना जनसंख्या, सब क्या कर देगा, भाग। एक एक आदमी के क्या निकल जाएगा, पैसा निकल जाएगा कि फलानवा आदमी के चाहे प्रति व्यक्ति के कितना कितना पैसा हिस्सा में आवता। तो ये होगा राष्ट्रीय आय, नीचे आ गया कुल जनसंख्या। तो इसको आप बहुत इंटेलिजेंट है, कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या कि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को क्या बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था
कि हम यह भी आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस देश में मानव का विकास कितना ज़्यादा हुआ है और किस देश में मानव का विकास कितना ही क्या हुआ है बच्चों, कम हुआ है। तो जैसे हम बोले कि जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, भार को किलोग्राम में मापते हैं, और जो भी होता है फलाना ढिमका, जैसे दूरी हो गया उसको क्या करते हैं हम लोग मीटर वगैरह में मापते हैं ना, किलोमीटर में जो भी होता है उसमें मापते हैं। उसी तरह एक मानव विकास की कोई ना कोई तो इकाई होगी ना, कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मानव विकास को क्या करेंगे, मापेंगे। कोई ना कोई यूनिट होगा, कोई ना कोई क्या होगा, यूनिट जरूर होगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मानव विकास को माप सकते हैं। कि इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ के मानव का विकास क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या इस स्तर पर जो है मानव का विकास क्या हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है। तो आइए एक क्या क्या स्तर हो सकता है, क्या क्या आधार हो सकता है जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव विकास को निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या देखेंगे, ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव, आदमी, और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इसका विकास। तो मानव का देखेंगे विकास, सूचकांक का मतलब क्या होता है, एक सूची, ठीक है ना। कह रहा है कि यह जो सूचकांक है बच्चों, यह जो एक सूची है, जो मतलब कि सारणी है, इसको कौन जारी करता है, तो एक करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नाम है इसका शॉर्ट में UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह जो बच्चों सूची है, यह अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है हर साल। हमेशा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है कि कौन सा देश किस स्तर पर जो क्या कर रहा है बच्चों, मानव में अपने वहाँ के जो भी मानव है वहाँ पे किस तरह से उनको क्या मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही है, कितना सुख सुविधाएं मिल रही है, और उसके आधार पर वह क्या करता है, उसका विकास निकाला जाता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि यह कौन जारी करता है, UNDP, अर्थात कि अमेरिका क्या करता है, जारी करता है। कह रहा है कि UNDP द्वारा महबूब उल हक एक व्यक्ति है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए। यह थे पाकिस्तान के, कहाँ के थे, पाकिस्तान के, ठीक है ना बच्चों। तो यह भी याद रखिएगा कि महबूब उल हक कहाँ के थे, अपने के जो भी है, जो भी देश है, वो तो हम नहीं बोलेंगे, अपना छोड़िए, बेटा बेटा है और बाप बाप है ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो वहीं अपनी के बगल का जो क्या है देश है, वहीं पाकिस्तान से इनका क्या हुआ है, इनका उनमें क्या हुआ है भाई, मतलब थे पहले जन्म तो क्या हुआ है इनका, भारत में हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान के जब क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो वह कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। फिर बच्चों जो यह महबूब उल हक है, इनके एक दोस्त थे, घनिष्ठ, वो भारत के थे। उनका नाम है बच्चों अमर्त्य सेन। इनका नाम है, एक इनके दोस्त का नाम था क्या बच्चों, डॉक्टर अमर्त्य सेन। यह दोनों आदमी क्या थे, अर्थशास्त्री। तो महबूब उल हक तो मुस्लिम, नाम से ही क्या हो जाता है, पता चल जाएगा कि यह मुस्लिम है। तो यह कहाँ के थे, पाकिस्तान के, और इनके बहुत ही अच्छे एक दोस्त थे अमर्त्य सेन। यह कहाँ के थे बच्चों, तो अपनी के भारत के। जो अमर्त्य सेन है, इनको बच्चों एक पुरस्कार जो होता है नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड, यह भी इनको क्या हो चुका है, इनको मिल चुका है। और यह भी आप पूछिएगा सर कब मिला है, तो 1998 में दिया गया है। कब दिया गया बच्चों, 1998 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया है, कमेंट में लिखिए, अमर्त्य सेन को। किनको दिया गया, अमर्त्य सेन को। तो वही बोला है हमने कि जो मानव विकास सूचकांक है कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। किसके निर्देशन में, किसके डायरेक्टरी में, निर्देशन मतलब क्या होता है, उसके नेतृत्व में, लीड में, उसके डायरेक्टरी में बोल सकते हैं ना, डायरेक्शन में। तो महबूब उल हक के डायरेक्शन में पहली बार जो जारी किया बच्चों मानव विकास रिपोर्ट, कौन, मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था 1900 आपको बता दें 91 में। 1991 में क्या किया गया था, इसको जारी किया था। अब पूछेंगे बहुत बोल दिए सर, बहुत ज़्यादा बोल दिए, अब जल्दी से हमको सिंपल से भाषा में समझा दीजिए कि होता क्या है। सिंपल सी भाषा में एक लाइन में लिखे HDI, क्या लिखे, HDI। गौर कीजिएगा साहब, गौर फरमाइएगा, बोलते हैं ना गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। HDI का मतलब क्या होता है, जीवन आशा प्लस शिक्षा प्राप्ति प्लस जीवन स्तर। HDI में यही देखा जाता है कि जिस देश का जो हम लोग क्या करते हैं, HDI निकालते हैं, जिस देश का भी क्या करते हैं हम लोग HDI निकालते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है,
क्या उनको सब सुख सुविधाएं मिलती है? जो भी एक मानव की जो क्या है न्यूनतम आवश्यकता है, क्या उनको पूर्ति होता है? आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मानव की न्यूनतम, कम से कम आवश्यकता, जो न्यूनतम आवश्यकता है वो क्या क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो मानव की जो क्या होता है, जो न्यूनतम आवश्यकता, उसको आप लोग जल्दी से लिखिए, मैं आगे कमेंट आपका देखता हूं। तो क्या क्या बोले हमने कि HDA किस आधार पर निकालेंगे कि लोगों का वहाँ का कैसा जीवन है, क्या खान पान है, क्या वेशभूषा है, क्या रहन सहन है, राइट बच्चों, क्या उनकी जो क्या है जो जीविकोपार्जन चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, अच्छा से चल रहा है कि अच्छा से नहीं चल रहा है, कितनी उनको क्या हो रही है, सुख सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके अलावा शिक्षा पर, कि जो वहाँ के जो लोग हैं, क्या उनका जो शिक्षा तक जो पहुँच है आसान है या कठिन, कि जो उनको शिक्षा पाने में मुश्किलें आती है कि नहीं, कितना जल्दी से वो शिक्षा क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, कितने ज़्यादा शिक्षित है, कितने ज़्यादा अशिक्षित है, इसके आधार पर। या उनका जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर बढ़ रहा है कि घट रहा है, उनको सुख सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, इन सभी के आधार पर, इस सब के आधार पर कथी निकाला जा रहा, HDI, मानव के विकास, कितना मानव विकास हुआ। आप गौर फरमाइएगा, एक क्वेश्चन जो है, मतलब जो सिलेबस है, अगर आप आर्ट्स लेते हैं, ERTS आर्ट्स सब्जेक्ट अगर 11th 12th में लेते हैं, तो आपको ज्योग्राफी में ये सब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मानव विकास एक चैप्टर आता है, ठोक के कहते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं 12th के हिसाब से मैं अभी आपको इसको समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी कर लीजिए। और कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कल के भरोसे नहीं बैठिए कि मैं कल देख लूँगा, आज करना है तो आज कीजिए। जो विद्यार्थी होते हैं कल के लिए टाला नहीं करते। आप लोगों ने तो संस्कृत में जो है पढ़ाई होगा वो आलसी वाला, कल वाला काम नहीं करना है, आज करना है। आलसी नहीं करना बनना है, लेजी नहीं बनना है। लेजी इंसान बनिएगा तो जिंदगी में आपका जिंदगी भी लेजी रह जाएगा। आप अभी समय को नहीं बर्बाद कीजिए, नहीं तो समय आपको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये बात भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या बच्चों, मानव विकास सूचकांक। और अब देखते हैं कि भारत में कब इसको लागू किया गया था और किसने बच्चों का किया था, लागू किया था। जल्दी जल्दी फटाफट से जो भी सब समझ में आ रहा है इसको जल्दी से उतारिए, हम लोग इसको जल्दी से मिटाते हैं। चलिए, तो वीडियो पॉज करके उसको उतार लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, इसको इसी में लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, सॉरी, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको बच्चों शॉर्ट में बोलते हैं NHDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आइए इसको क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दिया है बच्चों, स्टार में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि UNDP ने भारत में पहले जो क्या था NHDR मतलब कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को जारी किया। ठीक है बच्चों, तो पूछा जाएगा ऑप्शन, बताइए कि UNDP ने भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया, तो अप्रैल 2002 को। और इसको लागू कब किया गया था, तो भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बच्चों 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में NHDR को क्या किया बच्चों, लागू किया। तो यह भी पूछा जाएगा आपसे बच्चों, बताइए कि भारत में किसने कब NHDR को क्या किया था, पहली बार लागू किया था। तो किसने बच्चों, तो अटल बिहारी वाजपेयी, यह एक क्या है, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के क्या है, अच्छे नेता थे। यही ना कहते थे कि बच्चों कि पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी लेकिन यह देश रहना चाहिए। ऐसे बच्चों क्या होता है, अगर ऐसी नेता में सोच हो जाए तो देश क्या ही नहीं कर सकता बच्चों, तो ऐसी होनी चाहिए। चलिए, तो किन्होंने किया था बच्चों, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब किया था, तो 23 अप्रैल 2002 को। कहाँ से, तो दिल्ली में इसको लागू किया था। ठीक है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन इसको जो है ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है, पॉज करके वीडियो को उतार लीजिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों हम लोग देखेंगे आज बीमारू राज्य। बीमारू राज्य क्या है, ये बीमारू राज्य
बी मा, ऐसे इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, देखिए ऐसे, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, बी मा रू और यू। चलिए, तो बच्चों अब क्या देखते हैं हम लोग, बीमारू राज्य, ठीक है ना। देखते हैं कि बीमारू राज्य का मतलब होता क्या है। तो बीमारू राज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें जो है बच्चों कि जो मानव विकास है या जो उनका डेवलपमेंट है, जो विकास है, वहां पे सबसे क्या है, कम है, सबसे कम है। तो उन्हीं को क्या कहा गया, एक 5 गो है ना, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो है ना, 5 गो बाटे, तो ये में जो है इसको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया और बोला गया कि यह जो क्या है राज्य बच्चों, ये क्या है, बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। इनमें कौन कौन सा देश राज्य है बच्चों, तो पहला हमारा बिहार, बिहार, दूसरा है बच्चों मध्य प्रदेश, क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, चौथा है हमारा राजस्थान, राजस्थान, और बच्चों हमारा जो है ये लास्ट है उत्तर प्रदेश। चलिए, आप जो है इससे याद रखिएगा, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से क्या बच्चों, उत्तर प्रदेश। याद रहेगा बच्चों। क्वेश्चन पूछ देता आपसे कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य की श्रेणी में है, और ऑप्शन दे देगा बच्चों, ठीक है ना, कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। कौन नहीं है बच्चों, तो जो नहीं होगा, जैसे कर्नाटक का इसमें नाम आया है क्या, इसमें कर्नाटक का नाम नहीं आया है, तो वह क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। बच्चों सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, क्या यहाँ पे आसाम होगा ना, ए से आसाम, आंध्र प्रदेश का नहीं आता है बच्चों, आसाम का आता है शायद, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, सॉरी बच्चों, आसाम होता है, आसाम। किसका नाम आता है, आसाम। तो ये आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, और एक बात स्टार में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ के नेताओं को भी बच्चों शर्म करनी चाहिए कि जो हमारे भारत में जो है बच्चों कि 2006 में अगर देखा जाए, 2006 में, जो 2006 में आपको बच्चों क्या बोलूँ मैं, कि 2006 में जो है मानव विकास रिपोर्ट जो हम लोगों ने अभी क्या देखा था, HDI देखा था बच्चों, HDI वह जो था भारत का 126वें नंबर पे था, नंबर पे। सोचिए कितना गिरा हुआ है, लोग यहाँ पे विकास ही नहीं हो रहा है, मानव का विकास ही नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के सुख सुविधाएं नहीं है ज़्यादा। तो 2006 में बच्चों एक रिपोर्ट आई थी HDI की, UNDP द्वारा, जिसमें जो भारत का जो क्या था विकास का क्रम था वो कितना था, 126वां। यह भी क्वेश्चन पूछता था। एक नंबर पे जो था बच्चों नॉर्वे देश था, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा देश है, नॉर्वे था। आपको 3 नंबर पे था शायद ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बच्चों ना क्या बोलते हैं कि इसको मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक सूची होता है कि जो देश का जो क्या होता है ना मानव विकास रिपोर्ट जितना ही क्या होता है, 1 के करीब होता है, 1 के करीब होता है। समझेंगे क्या हो रहा है, मानव विकास वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और जितना जो 0 के करीब होगा समझेंगे कि वहाँ पे मानव विकास नहीं होता है। कैसे, जैसे 0.66, कौन सबसे ज़्यादा है, एक है 0.33। कौन बच्चों जो है 1 के कौन ज़्यादा करीब है और 1 के कौन ज़्यादा दूर है, तो 1 के ज़्यादा करीब कौन है, यह जिसमें अगर इसमें थोड़ा सा और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें बहुत सारा जोड़ना पड़ेगा तब जाके क्या होगा, 1 होगा। तो यह दूर है और यह क्या बच्चों पास है, तो इसके आधार पर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। खैर ये बात समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं बच्चों, ये वाला को हम लोग कटिस करते हैं क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस में ही बच्चों नहीं दिया गया है। हमारे भारत का जो क्या बच्चों मानव विकास रिपोर्ट है, ये मीडियम स्तर का है, तेजी से नहीं बढ़ रहा है, मीडियम स्तर से क्या हो रहा है बच्चों, मध्यम स्तर से जो है बच्चों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ना ही हम लोग का क्या है बच्चों विकास निम्न है, बट फिर भी बोला जाएगा कि बेहतर है दूसरे देशों की अपेक्षा। बट चीन हम लोग से क्या है बच्चों आगे है, वह 81 नंबर पे क्या था, उसका मानव विकास रिपोर्ट आता था 2006 के अनुसार। फिर बच्चों जो है 2021 में मानव का विकास जो था वह बहुत ही नीचे चला गया है, और वह चला गया है 131वें नंबर पे। क्या कर रही है सरकार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये देख रहे हैं कि मानव का विकास भारत में धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है।
आप लोग इसको देख लीजिएगा आसानी से, और फिर समझ में नहीं आया होगा तो फिर प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैं आपको फिर से समझाऊं। और हम लोग जो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक है कि बिहार पीछे क्यों रह गया, बिहार पीछे क्यों रह गया। उसके अलावा आधारिक संरचना को भी देखने वाले हैं, जैसे है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, जो 5-5 नंबर में क्वेश्चन को क्या करता है, पूछता है। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो बच्चों नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको भी देखिए प्लेलिस्ट में, या आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्यारे बच्चों जाकर जरूर देखिएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।